नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो चालू किया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आज हमारा तीसरा वीडियो है उस पहले पार्ट का, यानी कि जो सब्जेक्ट था हमारा कि पृथ्वी पर उत्पत्ति कैसे हुई होगी, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे आया होगा, पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा होगा, इसको लेकर। तो जैसा कि पहला पार्ट हमने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि सूर्य कैसे बना होगा और प्लैनेट सारे कैसे बने होंगे, ये समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हमने आपको दूसरा वीडियो दिया था कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति पहली बार कैसे हुई होगी, तो उसका वीडियो भी हमने आपको दे दिया है, उसको भी जाकर आप जरूर देखें। इसके बाद जब तीसरा पार्ट जो आज हम बनाने और आपको बताने जा रहे हैं कि वो तीसरा पार्ट है जो आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे आई होगी और ऑक्सीजन के आने के बाद पृथ्वी पर क्या नए बदलाव आए होंगे, इसको लेकर ही आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक के पुराने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सूक्ष्म जीव पहली बार धरती पर आए होंगे और किस तरह से बार बार धरती पानी में और फिर से पानी से धरती में बदली होगी। इस तरह से क्रम कई बार लगातार कई सालों तक चला रहा होगा, वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं। तो आज हम यही आपको बताएंगे कि अब इस दौरान जब सूक्ष्म जीव भी आ चुके हैं, तब ऐसी कंडीशन में पृथ्वी पर क्या नए बदलाव मिले होंगे, ऑक्सीजन आई होगी तो कैसे आई होगी और किस तरह से नए नए परिवर्तन पृथ्वी पर हुए होंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको उसको समझने के लिए चलना पड़ेगा 350 करोड़ मतलब 3 बिलियन साल पहले। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस दौरान एक ऐसी सिचुएशन भी बनी कि जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा। स्थिर होने का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही थी पृथ्वी पर, वो कम मात्रा में होने लगी। जैसे कि उल्कापिंड कम गिरने लगे, वहीं ज्वालामुखी कम बनने लगे पृथ्वी पर। अभी आपको टाइम की बात भी बता दें कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस समय जो दिन होता था उसमें 24 घंटे नहीं होते थे, बल्कि 12 घंटे का एक पूरा दिन हुआ करता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव थे पृथ्वी पर इस दरमियान, तो सूक्ष्म जीव विकसित हुए होंगे। दूसरी बात है कि पानी के अंदर रहे हैं और पानी के अंदर उस समय इन्हें भोजन के रूप में मिनरल और खनिज पदार्थ मिल रहे होंगे। इनका ही उपयोग अपने जीवन को जीने के लिए कर रहे होंगे। इस दरमियान ये वेस्ट मटेरियल के रूप में बताते हैं वैज्ञानिक कि ऑक्सीजन को ही रिलीज कर रहे थे। चूंकि पृथ्वी पर इस समय घटनाएं बहुत कम चल रही होंगी, इस कारण से जितने भी सूक्ष्म जीव बने ये बड़ी मात्रा में बने होंगे और बताते हैं कि बड़ी मात्रा में उन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करना चालू भी किया होगा और इस दरमियान ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा पृथ्वी पर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे आई। अब जब ऑक्सीजन आई तो जाहिर सी बात है वायुमंडल पृथ्वी पर बनना चालू हुआ होगा। वो कहते हैं ना कि अधिकता होती तो खतरनाक होती है, यही हुआ होगा सूक्ष्म जीवों के साथ। जब इतनी मात्रा में ऑक्सीजन बनने लगी, इस कारण से जो पानी में सूक्ष्म जीव रह रहे थे वो मरने भी लगे। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि यही ऑक्सीजन उनके मरने का कारण भी बनती रही समय समय पर। चूंकि ऑक्सीजन का बनना चालू था, इस दरमियान बताते हैं कि पानी के अंदर जो आयरन यानी कि जो भी धातुएं थी, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करना चालू किया होगा। इस कारण से कहते हैं कि एक समय हमारी पृथ्वी जो थी वो मंगल ग्रह के समान लाल भी दिखाई पड़ी। आपने ये भी जान लिया कि पृथ्वी बीच में हमारी लाल क्यों दिखाई पड़ी, यानी यही सुनने में आता है कि एक समय हमारी पृथ्वी मंगल के समान लाल थी, तो इसका मेन कारण यही है। तो दोस्तों, अब आपने ये जान लिया कि ऑक्सीजन आ गई और ऑक्सीजन के आने से क्या क्या परिवर्तन हुए पृथ्वी की सतह पर। अब आपको ये भी बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई होगी। तो चलिए, जब ऑक्सीजन आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी। चूंकि अब एक दौर ऐसा भी आया होगा, वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर का जो लावा था वो उबाल मार रहा होगा, यानी इतनी बड़ी मात्रा में उबल रहा होगा जिससे पृथ्वी उबलती हुई अवस्था में दिखाई पड़ी होगी, ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं। तो यही कारण रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का। बताते हैं कि ऐसा एक बार में नहीं हुआ होगा, कई सालों तक ये प्रक्रिया भी चली होगी। और ये सभी आप सब भली भांति जानते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा तो होगी ही होगी। तो अम्लीय वर्षा हुई होगी इस दरमियान, जिससे तापमान पर फर्क काफी बड़ा भी होगा और तापमान कम भी हुआ होगा। तापमान इतना कम हुआ होगा कि तापमान के कारण ही हमारी पृथ्वी ने फिर से बर्फ का रूप ले लिया होगा, यानी जो पृथ्वी का पानी था उस ठंडा होकर इतना ठंडा हो गया होगा कि उसने बर्फ का रूप ले लिया होगा और इस दौरान हमारी पृथ्वी फिर से बर्फ में तब्दील हो गई होगी। पृथ्वी का बर्फ के गोले में तब्दील होना। तो दोस्तों, अभी फिलहाल इतना ही। अब इसके आगे के वीडियो में हम आपको जल्द बताएंगे कि ये बर्फ का गोला वापस कैसे कन्वर्ट होता है अपने स्वरूप में, कैसे अपने आप को धारण करता है पिघली हुई अवस्था में। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आगे क्या होता है और प्लैनेट कैसे पृथ्वी पर आए होंगे, इसके बारे में भी हम आपको जल्द वीडियो देंगे। अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, जल्द आएगा हमारा अगला वीडियो का पार्ट। तो फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।